हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड मिस्टर अपरिमित में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ और इस स्टोरी से आप ये सीख सकते हैं कि आपका लाइफ में स्ट्रगल करना कितना जरूरी है। तो बच्चों, स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि जापान में एक फिश मार्केट हुआ करता था काफी टाइम पहले। और वो जो फिश मार्केट था ना, वो अपनी वैरायटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। मतलब वहाँ पे जिस लेवल की फिश वो लाते थे मार्केट में, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। तो उसकी वजह से होता क्या था कि जो जैपनीज पीपल थे, वो फिश को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे। मतलब अपने टेस्ट वर्ड्स को लेके और इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे। तो वो उसी टाइप की फिश खाना चाहते थे और वो टेस्ट उनके जहन में इस तरह से बस गया था कि उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस मार्केट की सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि डेली बेसिस पे हजारों लाखों की मात्रा में सेल्स उनकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। तो काफ़ी सेल्स हुई तो लोगों को प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होने लगा। तो बहुत सारे जो लोकल लोग वहाँ पे थे ना, उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो गया, उनकी लाइफ बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई उन्हीं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि सब कुछ जब सही चल रहा था, तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद उस मार्केट में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया, है ना। तो जब डाउनफॉल आया तो धीरे धीरे सेल्स भी गिरी तो लोगों की लाइफ हैम्पर होना स्टार्ट हो गई। अब लोगों ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर एक मीटिंग बुलाई गई और सबको इकट्ठा किया गया और इस बात का रीज़न जानने की कोशिश की गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये अचानक से हमारी सेल्स क्यों इतना डाउन हो गई है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे लोग ना वहाँ पे गए, उस प्लेस पे गए जहाँ पे उन फिश को रखा जाता था। तो एक तालाब टाइप का था, वहाँ पे वो सारी फिश थी और उनको उनका खाना मिल जाता था। तो उनने क्या ऑब्जर्व किया कि इनको यहाँ पे हम रखते हैं ना, इनको इनका खाना मिल जाता है, तो कोई भी स्ट्रगल नहीं हो रहा वहाँ पे और कोई भी सर्वाइवल के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। सब लोग अपना खाना खा के एकदम खुश हैं और वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना चाहते। तो वहाँ पे मूवमेंट बहुत कम हो गया था। उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि इनको इनका खाना मिल जाता है तो ये अपने जगह पे बस डले रहते हैं, ऐसा होता है। तो फिर एक जन के दिमाग में आइडिया आया कि इनको दौड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे क्रोकोडाइल डाल दें। तो वही उस पॉन्ड में क्रोकोडाइल को डाला गया। तो जब क्रोकोडाइल डाला तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब पता है फिश को कि भाई अगर अब भी दौड़ेंगे तो हमारी जान चली जाएगी, क्योंकि क्रोकोडाइल आएगा तो सबको खाएगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि अब जो लड़ाई चालू हुई ना, वो सर्वाइवल के लिए चालू हुई। तो डेली फिश दौड़ती थी अपने सर्वाइवल के लिए कि अगर नहीं दौड़ेंगे तो मारे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हुई। तो फिर सारी फिश के अंदर ना मूवमेंट चालू हो गया और मूवमेंट इतना ज़्यादा चालू हो गया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं होगा कि एक भी फिश उसके बाद भी नहीं खाई जाएगी। तो कुछ फिश तो उसके बाद भी खाई गई जो थोड़ी सी कमज़ोर थी और ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकती थी, तो वो नहीं बच पाई, वो खा ली गई। लेकिन उसके बाद जो फिश रह गई उस तालाब के अंदर, और उनको जब मार्केट में लाया गया, है ना, और उनको जब मार्केट में लाके बेचा गया, तो उनका टेस्ट भी सेम मिला जो पहले के टाइम पे हुआ करता था। तो ऐसे करके ना वो मार्केट फिर से सरवाइव हो गया और जो सेल्स एकदम जीरो के लेवल पे आ गई थी और कम से कम हो गई थी, वो फिर से इंक्रीज होके वापस से वहीं पे पहुंच गई। और ये आज की स्टोरी है बच्चों। तो आपको बताना है कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है, और ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मैं इंतजार रहेगा मुझे आपके कमेंट का। तो ये आज की स्टोरी थी।